अस्ताचलगामी दीनानाथ को अर्घ्य को उमड़ा शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में जन सैलाब। शहर में तमसा नदी के किनारे घाटों पर रही धूमधाम। आजमगढ़ में गुरुवार की शाम को नदियों व पोखरों के घाट पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान छठ घाटों पर हर आम व खास सभी लोगों ने छठी मैया की श्रद्धापूर्वक पूजा की। छठी मैया हम सबकी अरज सुन रही थी। घाघरा, तमसा समेत सभी छोटी नदियों, पोखर, तालाब के साथ घरों व मोहल्लों में विशेष रूप से तैयार जल कुंड में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक पर्व छठ का मुख्य अनुष्ठान आरंभ हो गया। अब शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। भले ही यह पर्व बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता, लेकिन आजमगढ़ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से पर्व की धूम रही, यह माना जा सकता है कि इसने महापर्व का रूप ले लिया है। घरों से लेकर घाटों तक रास्ते में धूम दिखाई दी। कोई मन्नत पूरी होने के बाद जमीन पर लेटकर घर से घाट तक जा रहा था, तो कोई ढोल ताशा के नगाड़े के बीच जल्द से जल्द घाट तक पहुंचना चाह रहा था। घाटों पर अर्घ्य के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। गली मोहल्लों में छठ गीत गूंज रहे थे। हर जगह छठ को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके पहले बुधवार को खरना पर व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को गुड़ वाली खीर तथा रोटी का प्रसाद बांटा। टोला मोहल्ला के लोग और सगे संबंधी जुटे। भक्ति गीत गूंजे। पूजा के बाद व्रतियों ने प्रसाद के रूप में रोटी एवं खीर ग्रहण किया। विभिन्न घाटों पर महिलाएं पैदल ही समूह में छठी माई के गीत गाते हुए आ रही थीं। समूह में छठी व्रतियों के साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं मन्नत पूरी होने पर कई व्रती महिलाएं सड़क पर साष्टांग लेट कर पहुंची। आजमगढ़ में छठ पर्व के भोजपुरी गीतों की धूम रही। खास तौर से घाटों पर तेज आवाज में बज रहे पारंपरिक छठ गीतों से पूरा वातावरण मानो भक्ति के सागर में डूबा था। वहीं शाम ढलने के साथ रोशनी व पटाखों की धूम माहौल में जश्न को और बढ़ा रही थी। भीड़ के बीच भी बच्चों में खासा उत्साह रहा। घाटों को पूजन समितियों ने रात दिन एक करके सजाया था। वहीं जगमग झालर शोभा को और बढ़ा रहे थे। समितियों के द्वारा घाटों की सीढ़ियों के किनारे पंडालों में छठी मैया के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। यहाँ भी दर्शन और प्रसाद को भक्तों की भीड़ रही। छठ पूजा का यह पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता रहा। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के साथ की जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब, नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घ्य दान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। सुनते हैं ऐसे ही में एक महिला जो घाट पर आई थी, उसने क्या कहा। अच्छा, आज जो क्या कर रहे हैं? छठ मैया का महिमा परम्पार है। हम लोग छठ व्रत उठाए हैं। भगवान माता रानी हमारी मनसा पूरा की है। पहली बार छठ उठाए के भी आए हैं जी। माता रानी हमारी बच्चे को गोद में लालन दी है। तो मन्नत माने थे कि माता रानी आपके दरबार में हम लौटते लौटते आए। माता रानी हमारा पूरा किया, तो हम भी माता रानी का मनसा कर रहे हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं इसमें? क्या अनेकों फल रहते हैं। केला है, सेब है, संतरा है, अनानास है। जितना फल चढ़ाए जाए कमी है। आज जो फिर कल शुरू होगा? आज शाम को पहला अर्घ्य है, दूसरा कल सुबह है। सुबह जी, दूसरा